भगवान शरद पूर्णिमा की रात को बंसी बजाते हैं। हमारे कन्हैया नंदलाल घनश्याम चितचोर बांके बिहारी शरद पूर्णिमा की रात को जब चांदनी चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, भगवान बंसी की मधुर तान छेड़ते हैं और कन्हैया जब बंसी की मधुर तान छेड़ते हैं तो भगवान पिता रात्रि सरदोत प्रफुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे योगे माया भगवान बंसी की तान को छेड़ते हैं और हमारे कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां दौड़ी हुई उनके पास चली आती हैं। यमुना जी का जल जो कल कल किन्नौद करके बहता है, भगवान की बंसी में ऐसा जादू है कि यमुना जी कल कल किन्नौद करती बहती हैं, पर हमारे कन्हैया जब अपने अधरों पर बंसी को रख करके मधुर तान छेड़ते हैं तो यमुना जी का जल पाषाण बन जाता है और जो गिरिराज पर्वत है भगवान की बंसी की तान को छेड़ करके गिरिराज पर्वत पत्थरों में से रस टपकाने लगते हैं, बहने लगते हैं पत्थर। भगवान की बंसी का ऐसा जादू है। गोपियां कन्हैया की बंसी को तान सुन करके बावरी है जाती हैं, दौड़ी हुई कन्हैया के पास आ जाती। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम बंसी की तान मत छेड़ा करो। बोले क्यों? बोले तुम बंसी की तान को छेड़ते हैं और हम घर में रसोई को बना रहे होते हैं तो तेरी बंसी में ना जाने क्या जादू है कान्हा कि तू बंसी की तान को छेड़ता है। जो हमारे चूल्हे में लकड़ियां लगी हुई होती हैं वो रस टपकाने लगती हैं, बुझ जाती हैं और हम रसोई नहीं बना पाते। तेरी बंसी की तान में जाने कौन सा जादू है कान्हा, तू बंसी की तान को मत छेड़ा कर। कन्हैया कहते हम तो बंसी बजाएंगे, तो अपने रसोई बनाने के टाइम दूसरा कर ले। तुमने संगीतम तडनम वर्धनम प्रजस्य स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। भागवत में 2 बार बंसी बजी। भगवान जब तान को छेड़ते हैं तो गोपियां, एक गोपी घर पर गृह कार्यों में व्यस्त थी, पर जैसे ही कन्हैया की बंसी की तान को सुना तो सारे गृह कार्यों को छोड़कर के कन्हैया के पास चली गई। एक गोपी काजल लगा रही थी आंखों में और कन्हैया की वो माधुर्यमयी बंसी की तान को सुना तो काजल आंखों में लगाना था, पर होठों की लाली समझ करके होठों में लगा करके भागी हुई कन्हैया के पास आ गई। एक गोपी अपने पति परमेश्वर को प्रसाद पवा रही थी तो पति ने मांगा जल और जल मांगा तो उस जल को वो इतनी भगवान की बंसी को तान सुनकर के बावड़ी है गई कि उस जल को सब्जी में डाल करके भागी कन्हैया के पास। और एक गोपी तो उसके पति ने भगवान की रास लीला में उसे जाने नहीं दिया, जाने तो नहीं दिया, पर उस गोपी का भगवान के प्रिय अनंत प्रेम है। उसके पति ने किवाड़ बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया
और गोपी को बंद कर दिया कि मैं देखता हूं तू कैसे जाती है। बंद तो कर दिया, पर प्रेम, जिसे भगवान से प्रेम होता है उसे संसार की विघ्न बाधाएं कभी रोक नहीं सकती। लोग चाहे उसकी बुराई करें या उसे अच्छा कहें, गोविंद को जिसे पाना होता है ना, वो उसके लिए प्रेम जिसका सच्चा होता है तो वो दौड़ा चला जाता है भगवान के पास। गोपी को जाने नहीं दिया तो गोपी ने क्या किया, अपनी श्वास को अवरुद्ध कर लिया और अपने प्राणों को निकाल दिया और शरीर रूप में तो भगवान के पास नहीं जा पाई, पर आत्मा रूप में जाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गई, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। पर गोपियां भी साधारण नहीं है। भगवान जब जनकपुर में गए थे, जब राम जी का विवाह हुआ था, तो जनकपुर की जितनी भी नव युवतियां थी वो भगवान के लावण्यमय हमारे राम जी की सांवली सलोनी सूरत को देख करके मंत्र मुक्त हो गई थी और कहा था कि सरकार आप हमें दासी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कहा था कि इस जन्म में तो हमने एक पत्नी का व्रत धारण किया है, हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जब हम द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब तुम गोपी बनकर के आओगी और हम सब तुम सबको स्वीकार कर लेंगे। तो वो गोपियां ही वृंदावन में अवतरित हुई थी। एक कथा और, चित्रकूट में जितने भी जब भगवान दंडकारण्य वन में विचरण करते थे तो जितने भी दिव्य महात्मा थे, संत कहते हैं कि वही गोपियां वृंदावन में अवतरित हुई थी। और तीसरा कारण, वेदों की ऋचाएं ही गोपियां बनकर के वृंदावन में उत्पन्न हुई थी। भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम साधारण नहीं था। जब भगवान बंसी की तान को छेड़ते थे तो गोपियां बावरी हो जाती थी और कन्हैया के पास दौड़ी हुई चली आती थी। गोपियां आपस में अपने प्रेम का वर्णन करती हैं। छिनहि चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम वो नहीं है जो क्षण मात्र के लिए हो। भगवान का नाम तो प्रतिपल प्रति क्षण स्मरण करना चाहिए। कान न दूसरो नाम सुने, तो नहीं कहो रंगे रंगो यह बुरो, तो कहो दूसरो नाम कड़े। सुने नहीं ये कहु रंग रंगो यह बुरो, धो कहो दूसरो नाम सुने, तो रसना के हाल हलाहल। गोपियां आपस में अपने प्रेम की चर्चा करती हैं, कहती हैं कन्हैया के सिवा अगर ये कान कभी दूसरा नाम सुन ले तो गोपी तो तुम मेरे मुंह में विष को भर देना। एक गोपी कहती है ठाकुर चित्त की वृत्ति है कैसे होते के तजे नहीं बोरो, बावरी वे अखियां जल जावे, जो सावरो छाड़ निहारत पूरो। एक गोपी कहती है कि कन्हैया के अलावा अगर ये आंखें कभी और दूसरे को देखें तो ये आंखें अंधी हो जाएं, मैं किसी और पुरुष को नहीं देखना चाहती थी। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, वो अपना सुध की ना रही,
रहो ये किन दिला। गोपियां कहती हैं कि अब हम अपने आप में कुछ नहीं रहे, अब तो जो कुछ है सो हमारे गोविंद हैं। एक गोपी कहती है जी बता कन्हैया सांवरो कैसा पड़ गो? बोले मैं बताऊं, वो कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात, ताते सांवर है सखी प्रीतम प्यारे आ। गोपियां कहती है कि कन्हैया सांवरे इसलिए पड़ गए कि तुम सब उनको उनकी माधुर्यमयी सांवली सलोनी सूरत को अपनी अखियों में बसाए रहती हो, जाके कारण कन्हैया सांवरे पड़ गए। पर भगवान की बंसी सुनकर के गोपियां बावरी है गई और भगवान के चरणों में जाकर के बंसी की तान को सुनने लगी। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। भगवान बंसी बजा रहे तो तुम लोगों को नाचना नहीं आता क्या? खड़े हो जाओ, हो जा, तुम्हारे पैर भी कुछ सही हो जाए। भगवान बंसी बजा रहे, जो भगवान के दरबार में नाचता है उसे संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो ताली बजाते हुए हाथ उठाओ और क्या, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तालियों की विधि की सेवा हरि बोल जय।
कश्चाय हो गए चार्ज कर ले मनीष। गोपियां भगवान की बंसी की तान को सुनने के लिए दौड़ी हुई आती है। पहले शांत हो जा। तुम्हारी बंसी बजा सका हो तो बज रही है लगता है। साइलेंट मोड में कर लो अपने अपने मोबाइल और नहीं फ्लाइट मोड लगा। हाँ सीधो उन्होंने नहीं आया हवाई जहाज पे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही गोपियां पहुंची तो पहले तो भगवान गोपियों को आते देखकर गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किंकरिवारिव ब्रजस्य नाकज्यद ब्रूतागमनं गोपियां भगवान कहते हैं गोपियों से कि आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। कहते हैं कि आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियों को लगा कि ठाकुर जी बंसी बजा करके बुलाते हैं और स्वागत कर रहे हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं हमारे कन्हैया। पर अगले ही क्षण भगवान ने क्या कहा? भ्रूतागमनम कारणम। हे गोपियों तुम इधर किस लिए आई हो? गोपियां को लगा भगवान ने बुलाया, अब पूछ रहे हो किस लिए आई हो? ये तो वैसी दशा हो गई। कैसी? ऐसा एक बार व्यक्ति का कहीं निमंत्रण हुआ, अब उस व्यक्ति ने उसका निमंत्रण तो कर दिया, उसने निमंत्रण के चक्कर में दिन भर कुछ नहीं खाया कि आज जाएंगे और शाम को वहां दबा के खाएंगे। कुछ नहीं खाया बेचारे ने। और जब शाम को पहुंचा उसके घर तो बोले तुम्हें किसने बुलाया? अब उसका दिमाग खराब। बोले दिन भर हमने तुम्हारे चक्कर में कुछ नहीं खाया, पर तुमने तो गजब कर दी। तुम खुद ही निमंत्रण करने गए थे हमारे घर, वो अब कह रहे हो कि तुम्हें किसने बुलाया? और यही दशा यहाँ गोपियों की है, क्योंकि भगवान बंसी बजा करके पहले गोपियों को बुलाते हैं और पहले तो स्वागत करते हैं। स्वागतम भो महाभागा। अगले ही क्षण गोविंद पूछते हैं कि भूत गमनम कारणम। हे गोपियों तुम इधर किस लिए आई? अब गोपियों के लगा कि ठाकुर जी तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं गोपियों अगर तुम शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने आई हो तो देख लिया हो तो अब घर चली जाओ, क्योंकि रात्रि का समय है और तुम अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। स्त्रियों को रात में कहीं भी अकेला नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम अपने अपने घर चली जाओ। गोपियां चुप रही, कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं गोपियों अगर तुम्हें हमसे अत्यधिक प्रेम है तो श्रवणात् दर्शनात् कीर्तनात्, अगर तुम हमसे अत्यधिक प्रेम करती हो तो हमारी कथाओं को सुनो, श्रवण करो और हमारा भजन करो। हमारे पास आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियों ने कुछ नहीं कहा। देखो जीवन में जरूरी नहीं कि तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन तभी तुम मानोगे भगवान है या नहीं, या तभी मानोगे कि भगवान की कृपा है। देखो दर्शन तो रावण को भी कई बार हुए, विभीषण को कई बार गया,
पर विभीषण जी ने ही उसे अपने जीवन में स्वीकार कर पाया। रावण अपने अभिमान में लिप्त रहा। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें अपने जीवन में भगवान के दर्शन होंगे तभी तुम समझोगे कि भगवान है या भगवान की कृपा है या नहीं। देखो ऐसे समझो, जैसे हवा होती पर दिखाई नहीं देती, कि देती है तुम लोगों को, शायद मलका वाला ने दिखाई दिए थोड़ी। हवा होती है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान की कृपा होती है और भगवान होते हैं पर दिखाई नहीं देते। पर दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसे समझो, ये एक उदाहरण है। रुक जाओ, गम खा जा भैया, अभी गोला नहीं डालना, अभी बारात नहीं आई। हाँ बिटिया वाली इतनी खुशी ज्यादा यहाँ है आज, ओवरलोड हो गए। तो ऐसे समझो कि भगवान होते कि नहीं। हवा नहीं होती, हवा दिखाई नहीं देती पर होती है, इसका भी एक प्रमाण है। देखो जैसे दूध में दही होता कि नहीं होता? हाँ जी या ना जी? होता पर दिखाई नहीं देता। कि देता है पहले उसका मंथन करना पड़ता है, दही को जमाना पड़ता है, मंथन करने के पश्चात ही दही निकलता है कि नहीं? माखन निकलेगा फिर वो दही बनता है। वैसे ही समझो कि भगवान होते हैं पर दिखाई इसलिए नहीं देते कि तुम्हें भी भक्ति के द्वारा और संतों के संग के कारण उसका मंथन करना पड़ेगा। मंथन करोगे जब तुम अपने आप को तपाओगे और संतों की शरण में रहोगे तो भगवान किसी न किसी रूप में, अगर तुम्हारी निष्ठा प्रबल हो जाएगी तो तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे। गोपियां भगवान से अद्भुत प्रेम करती थी। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें जाता है तो हमारी कथाएं सुनो, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अब भी चुप रही, कुछ नहीं कहा। भगवान कहते हैं स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना। तुम पतियों को छोड़ करके हमारे पास आई हो, तुमने ठीक नहीं किया है। तुम्हारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? गोपियां कहती हैं नहीं। भगवान कहते हैं लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, कभी घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। पर गोपियों ने कहा, अभी भी गोपियों ने अपने मुंह को बंद रखा। पर एक गोपी बोली, भगवान जब से हम आए हैं तब से आप प्रवचन ही सुनाए जा रहे हो, अब हमारी भी कुछ सुन ले। बोले क्या? बोले कि अभी आप हम तक प्रवचन सुना रहे थे, हमें समझा रहे थे कि पति धर्मी श्रेष्ठ है, पर अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, अब तुम हमारी भी सुन ले। भगवान बोले ठीक है, सुनाओ गोपियों, क्या सुनाना चाहती हो? भगवान कहते हैं, भगवान से गोपियां कहती हैं कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, भगवान की खूब सेवा करते थे। ब्राह्मणी पति के चरणों की अनन्या भक्तन थी। जब तक पति को खाना ना खिलाए दे तब तक खुद प्रसाद ना पाती थी और खूब पति के चरणों की सेवा करती थी। पहले के जमाने में होता था कि माताएं जब तक पति को प्रसाद ना पवा दें तब तक भोजन ना पाती थी। पहले के जमाने में शास्त्रों के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ता को। पर आजकल माताएं इतनी धन्य है गई कि पहली रोटी खुद और लास्ट की रोटी पति देव। हाँ, मानो खुद गाय और पति देव। राधे राधे। तो जो ब्राह्मणी थी वो खूब सेवा करती थी पति के चरणों की, पर घर में गरीबी थी, निर्धनता थी। तो ब्राह्मण देवनाथ ने कहा कि हम कमाने के लिए विदेश जाएंगे
परदेश जाएंगे। तो ब्राह्मणी कहती है कि वो तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, पर अगर आप परदेश चले जाओगे तो हम आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि आपने प्रसाद पाया है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा? हम आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाएंगे। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हम एक उपाय कर देते हैं कि हम अपनी एक मूर्ति बनाए देते हैं, बाकी चरणों की सेवा करना, वाको प्रसाद लगाना, तो हमारे चरणों की सेवा हो जाएगी और तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं होगा और हम परदेश जाकर के कुछ जीविका उपार्जन के लिए कुछ धन कमा लाएंगे। ब्राह्मण चले गए। इधर जो ब्राह्मणी थी वो रोज उस मूर्ति स्वरूप पति को प्रसाद लगाए, रोज उनके चरणों की सेवा करे। एक दिन क्या हुआ कि वो उस मूर्ति स्वरूप पति को प्रसाद पवा रही थी, तब तक दरवाजे पर पतिदेव ने आवाज लगाई और पतिदेव ने आवाज लगाई तो ये समझ गई कि पतिदेव आ गए हैं। इधर तो वो उस मूर्ति को प्रसाद पवा रही थी जो मूर्ति स्वरूप पति थे, उधर साक्षात पति बाहर दरवाजे पर खड़े थे। तो गोपियां भगवान से पूछती हैं कि कान्हा जी बताओ इस स्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान बोले हो बावरी है नहीं क्या करना चाहिए? मूर्ति की पूजा तब तक करनी चाहिए तब तक कोई चरित्र रूप में ना आ जाए। जब उसके पति साक्षात बाहर खड़े हैं तो मूर्ति स्वरूप पति की पूजा करने की काय आवश्यकता, उन्हीं के चरणों की सेवा करे। तो गोपियां कहती हैं प्रभु यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। संसार के जो पति हैं वो हैं मिट्टी के, वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे और उन पतियों को छोड़ करके अगर हम परम पति परमेश्वर की शरण में आ गए तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया। भगवान की आज वाणी बंद हो गई है। गोपियों के प्रेम की अविरल धारा की वो वाणी सुन करके कन्हैया आज अपनी वाणी से कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कन्हैया कहते ठीक है गोपियों, भगवान महारास लीला करते हैं, पर महारास लीला में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। भगवान कुछ लोग कहने लगे महाराज भगवान को खुद गोपियन के सर वो फलाना ठिकाना, पर भैया महारास लीला में काम गंध को जरा भी स्थान नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की रात्रि को ही महारास लीला कहते हैं। जीव और परमात्मा की मिलन की जो रात्रि है वही महारास लीला है। यहाँ काम गंध को स्थान नहीं है, वो तो हम अपने विचारों को सात्विक बुद्धि ना होने के कारण अर्थ गलत लगा लेते हैं। भगवान महारास लीला करते हुए एक दिन गोपियों को घमंड आ जाता है कि कन्हैया सिर्फ हमारे हैं। देखो भगवान हमारे हैं जो बहुत अच्छा भाव है, लेकिन भगवान सिर्फ हमारे हैं गड़बड़ है जाएगी, क्योंकि भगवान सबके हैं। गोपियों ने समझा कि अभिमान आ गया कि ठाकुर जी सिर्फ हमारे हैं, गोविंद हमसे सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। गोपियों को जैसे ही अभिमान आया तो भगवान तो अभिमान का पान करने वाले हैं। भगवान महारास लीला कर रहे थे और भगवान छिप गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियां भगवान को पुकारने लग गई। कुंज कुंज ढूंढत फिरी खोजत दीन दया,
पर प्राणनाथ पाए नहीं, सो बिकल भई ब्रजवास। कुंज कुंज ढूंढत फिरी खोजत दीन दयाल। कुंज की गलियों में गोपियां कन्हैया को ढूंढती हैं, पर भगवान अभिमान दूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए